ओके, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा चल रहा है क्या? क्लास 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 10 कौन सा है? जैव रसायन। जैव रसायन और जैव रसायन में अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? आवश्यक अमीनो अम्लों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक या अनिवार्य, आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल, ठीक है ना? एक बार डेफिनेशन लिखूं जब तक तुम लोग देखते रहो। ठीक है कि आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? देखिएगा, हमारे शरीर हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत प्रकार के या बोलते हो कई प्रकार के एमिनो अम्लों तथा प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखना, अब तक कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ज्ञात है, जिनसे हजारों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। हजारों प्रकार के क्या बनते हैं? प्रोटीन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है क्या? वीडियो चल तो रही है ना? ठीक है। वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी। अच्छा, देखते हैं क्या होगा। देखो, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल थे वो हजारों प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे, और ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किसका? हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करेगी। अब देखना, कुल जो आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल थे, कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में कुछ अमीनो अम्ल उच्च पादप तथा जंतु समुदाय में नहीं बनते हैं, जिन्हें बाहर से भोजन के रूप में लेना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य। देखना,
हमारे शरीर में 10 प्रकार के एमिनो अम्ल नहीं बनते। इन्हीं 10 एमिनो अम्लों को आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, अनिवार्य क्यों? क्योंकि ये एमिनो अम्ल हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य या आवश्यक होते हैं, अभी दिखा देता हूं। कमी भी देखना क्या होगा, इनकी कमी से हमारे शरीर में, इनकी कमी से क्या होगा, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, पहला पॉइंट खत्म हुआ। देखना, जो सभी 10 प्रकार के एमिनो अम्ल थे, सभी 10 प्रकार के एमिनो अम्ल दूध में, और दूध की भी एक प्रोटीन होती है, कौन सी? कैसीन प्रोटीन दूध में उपस्थित होते हैं। जिनको याद करने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अपन बोलते हैं क्या? टीबी मिल पाथ। इस टीबी मिल पाथ ट्रिक से आप 10 के 10 एमिनो अम्ल को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। टी का मतलब क्या होता है? टी होता है आपका ट्रिप्टोफैन। अच्छा, लिखो क्या? एक मिनट रुक जाओ, चलो नीचे का दिखना नहीं होगा हिस्सा, ऊपर आ जाओ वापस से। ओके, देखना, ये आपकी ट्रिक है टीबी मिल पाथ, ठीक है। टी क्या है? टी है आपका ट्रिप्टोफैन। उसके बाद में बी है, बी क्या है? बी है आपका वैलिन। फिर क्या है? एम क्या है? मैथियोनिन। फिर कौन सा है? आई को क्या बोलोगे? चलो इधर, आई को बोलेंगे अपन आइसोल्यूसिन। ठीक है। फिर क्या रहेगा? एल रहेगा। एल को आप क्या बोलोगे? ल्यूसिन। फिर एल हो गया, इसको बोलोगे आप क्या? लाइसिन। फिर क्या रहा? टी रह गया। टी को आप क्या बोलोगे? एनिलीन। ओके, फिर आगे चलते क्या रहा? टी क्या? थ्रियोनिन। अच्छा, ए रह गया क्या? ओके, ए को भी ले लो, ए को यहाँ ले लीजिए। ए क्या है? ए है आपका आर्जिनिन, ठीक है ना। टी आ गया थ्रियोनिन, और एच रहा है लास्ट। एच होता है आपका हिस्टिडीन। क्या होता है? हिस्टिडीन, ठीक है। तो ये आपके 10 के 10 आवश्यक या बोल सकते हो अनिवार्य एमिनो अम्ल है। ये
ये कौन से हैं 10 के 10? ये आपके हैं आवश्यक या अनिवार्य। आवश्यक या अनिवार्य, आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल है जो कहाँ मिलते हैं सारे के सारे? दूध में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? दूध में। चलो ठीक है, अब तुम लोग आ जाओ।